So our chapter name is the map. As we have discussed earlier about the definition of the map. So definition is the map. It is the representation of the earth on a flat surface with different signs and symbols using the help of the scale, उसे हम मैप का देते हैं। तो आपकी बुक में जो लिखा गया है, a map is a representation or a drawing of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to scale. So map is always according to scale. We have also discussed about the scale. It means if the distance between our school and your home maybe 500 kilometer, so we cannot show the 500 kilometer on a flat surface on a single paper. There we will use the scale. So scale like the 1 centimeter on the paper is equal to 100 kilometer on the earth. This is the scale. So 500 kilometer is equal to 5 centimeter on the paper. This is known as the scale. And we can also use the scale either 50 kilometer is equal to 1 centimeter. Then 500 kilometer is equal to 10 centimeter. ऐसे हम स्केल को मान लेते हैं. So map is always according to the scale. After it, we have also discussed about the types of the map. Types of the map. There are 3 types of the map: political, thematic, and physical. So political map, then physical map, next is the thematic map. So political map shows the boundary. Political map में हम बाउंड्री शो करते हैं. बाउंड्री ऑफ आवर विलेज, बाउंड्री ऑफ आवर टाउन, बाउंड्री ऑफ आवर मोहल्लाज. जो थीमेटिक मैप है वहां पर हम यूज करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल फीचर्स. यू कैन से थीमेटिक मैप क्या दिखाएंगे? केवल सिंगल आइटम शो करेंगे, किसी सिंगल आइटम के बारे में information about the single, like the rainfall, rivers. As we have described, when we show only rivers, it is known as the thematic map. इससे वाला जब हम क्या करेंगे, रिवर भी शो करने हैं, माउंटेन भी शो करने हैं, ओशियन भी शो करने हैं, और वहां रेनफॉल का अमाउंट भी शो करना है, तो डिफरेंट साइन और सिंबल्स का यूज करते क्या करेंगे हम? बहुत सारी चीजें एक में शो करेंगे, उसे हम कहेंगे फिजिकल मैप. इट इज नोन एज द फिजिकल मैप. द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक. पॉलिटिकल में हम स्टेट और उसकी बाउंड्री को शो करते हैं, कंट्री की बाउंड्री शो करते हैं, जबकि फिजिकल में डिफरेंट ओशियंस शो करते हैं. आपके पास अगर इंडिया का केवल आउटलाइन वाला मैप होगा, बाहर से तो बाउंड्री लाइन बनी रहती है, उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं. उसके अंदर हमें और चीजें शो करनी होती हैं. ये उसके अंदर स्टेट की बाउंड्री बना रखी है तो पॉलिटिकल मैप माना जाएगा. थोड़ा समझ गए होंगे फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में. नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप. as we have described, symbol, direction and distance. Symbols, direction and distance are the components of the map. आप इसे ऐसे क्या कर सकते हैं, एक एरो भी बना सकते हैं ऐसे कंपोनेंट्स लिख करके. कंपोनेंट्स लिख देंगे ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन,
यहाँ पर सिंबल्स और यहाँ पर डिस्टेंस। तो मैप अगर हम नाम क्या क्या चाहिए, हमें तीन चीज चाहिए मैप बनाने के लिए, डायरेक्शन, सिंबल और डिस्टेंस। आज जो है डिस्कस्ड, जब भी हम मैप की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन शो करते हैं। डायरेक्शन क्या करते हैं, मेनली हम नॉर्थ डायरेक्शन शो करते हैं। उसमें नॉर्थ डायरेक्शन जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नॉर्थ इज ऑलवेज अबव आवर हेड, हमारे हेड के ऊपर होता है नॉर्थ डायरेक्शन। आप कहीं भी मैप देखेंगे, आप अपनी बुक में भी कहीं मैप देख लेना, तो वहां पर क्या होगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन होगा। आपका ऐसे ऊपर को बना रहेगा एक एरो टाइप का, यहाँ इसके पास कहीं पर नॉर्थ लिखा रहता है, कहीं नहीं लिखा रहता है। नहीं भी लिखा है तो भी नॉर्थ डायरेक्शन है। अब इसके बाद ये कहा गया कि जो हमारा स्केल है, चलो डायरेक्शन को हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्शन है तो टू टाइप्स है, one is the main direction, another is the intermediate direction। मेन डायरेक्शन और इंटरमीडिएट डायरेक्शन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं मेन डायरेक्शन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन मेन मीन्स मेन डायरेक्शन का क्या और नाम दिया गया है, कार्डिनल पॉइंट्स करके। मेन डायरेक्शन आल्सो नोन एज द कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स, तो ये कार्डिनल पॉइंट्स क्या है, आई लाइक हमें मेन डायरेक्शन शो करनी है, वी हैव द ओनली फोर मेन डायरेक्शंस। न्यूज़पेपर आपने नाम सुना होगा, NEWS, किस किसने सुना है न्यूज़पेपर का नाम, मुझे लग रहा है सभी ने सुना होगा। NEWS ये होते हैं स्पेल ऑफ द न्यूज। तो द न्यूज है बेटा, ये हमारा क्या करती है, दिस इज द नेम ऑफ द फोर डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इट मींस न्यूज मींस रिपोर्टिंग फ्रॉम ऑल फोर डायरेक्शंस, इसलिए उसका नाम न्यूज़पेपर रखा गया है, पेपर में प्रिंट होके आता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द न्यूज़पेपर। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कार्डिनल पॉइंट्स। अब कार्डिनल पॉइंट्स क्या होंगे, यहां पर एक प्लस का सिंबल हम बनाएंगे यूजिंग द सिंबल ऑफ द प्लस। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, द नॉर्थ इज द ओवर आवर हेड, ये कहा था ना। तो सो जो अबव साइड को है, अपॉन साइड को है, उस पर हम एरो करके यहाँ पर एन लिख देंगे। इट मींस इट शो द नॉर्थ डायरेक्शन। अब इसके ठीक अपोजिट साइड पे होता है क्या, साउथ डायरेक्शन, साउथ। और राइट साइड में होता है इधर ईस्ट, और लेफ्ट साइड में वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। As I am standing here, so my right hand is this, it show the east direction। और फिर मैं क्या होगा, this is my left hand, it show the west direction, ये हमारी west direction शो करेगा। और मेरे above the head north शो करेगा, और downward क्या करेगा, जहां हमारे फीट होते हैं साउथ शो करेगा। अगर मैं इधर पर से घूम जाता हूं, मैंने टर्न ले लिया 90 डिग्री एंगल का, अब मेरा राइट हैंड किधर को होगा, इधर को मेरा राइट हैंड है, तो इधर को ईस्ट होगा। लेफ्ट हैंड किधर को है, इधर को है, इधर को वेस्ट होगा। नॉर्थ ऊपर ही रहेगा, साउथ नीचे ही रहेगा। अगर मैं क्या करूंगा, ऐसे कोई बुक लेके अगर चलता हूं, तो मैं मेरे पास बुक है, मान लिया बुक है, मैं ऐसे घुमा हूं तो मेरा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट साइड, सॉरी ईस्ट राइट साइड इधर को है, मैं इधर को घूम गया हूं, ईस्ट बुक में तब भी इधर को ही होगा। मैं ऐसे घूम जाऊंगा तो क्या होगा, ईस्ट फिर भी इसी डायरेक्शन को होगा। ओके, हम किधर को ही घूमे, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। आप क्या करेंगे, आप ऐसा ही प्रैक्टिकल अपनी बुक पकड़ के कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, हमने एक एरो इधर को बना दिया, उसमें ईस्ट लिख दिया, तो अब ऐसे क्या करेंगे, इधर को भी आप घूमेंगे, आपको ईस्ट उधर को ही होगा। दिस इज इन द मैप। ओके, so these four are known as the
कार्डिनल पॉइंट्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट्स और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। अब इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, कार्डिनल पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन की हम बात करेंगे। इंटरमीडिएट मींस जो इनका बीच से बनेगी। अब और मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां हमारा था नॉर्थ, यहां हमारा था ईस्ट। अच्छा, अब हमें से क्या करना है, ये बीच की ये वाली लाइन बतानी है क्या हो सकती है करके, जिसे नोन एज द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, तो इंडिया का मैप देखेंगे तो जहां आसाम है, मेघालय है, अरुणाचल है, मिजोरम है, वो लगभग इस साइड में आता है हमारा। इसको एरिया को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट का एरिया कह देते हैं। और फिर अगर इसके अपोजिट साइड देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमारा वेस्ट है, यहाँ साउथ है, इसका बीच का एरिया क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट, इज द साउथ वेस्ट। और फिर अगर एक अराउंड इनके बीच से ड्रॉ कर दे तो क्या होगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। एंड द लाइन और डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट इज नोन एज द साउथ ईस्ट। ये हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर जो हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शन है उसको मैं सर्कल कर दे रहा हूं। वी आर गोइंग टू सर्कल द इंटरमीडिएट डायरेक्शन। These four are known as the intermediate directions. Intermediate direction means जो मेन डायरेक्शन से बनी हुई हैं। These are the intermediate direction. ये हो गया ना बेटा, डायरेक्शन इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्केल। स्केल हमने क्या कहा था, स्केल इज द रियल डिस्टेंस ऑफ द अर्थ and showing in the flat surface or in the paper in a ratio known as the scale. स्केल को हम क्या करते हैं, जो हमारी अर्थ की जो रियल डिस्टेंस होती है टू प्लेसेस की, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, और यू कैन से द रियल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस shown on the paper in a ratio known as the scale. I like the distance between Nainital and Delhi, almost 300 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, अगर हम नैनीताल से दिल्ली का रूट बनाएंगे तो 300 किलोमीटर हम पेपर पर शो कभी नहीं कर सकते हैं। इतना लंबा पेपर हमारे पास नहीं है। हमारे पास कितना हो सकता है, मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर का पेपर हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा स्केल हम कैसे यूज करेंगे करके। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को कवर कर सकता है करके, ताकि हमारा पूरा मैप भी सही बन जाए। और फिर क्या हो जाएगा, अब अगर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर लेते हैं, तो हमारा जो मैप बनेगा टोटल जो लेंथ होगी हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे ही कर लेते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कहां पर है, 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर, इट इज ऑन द पेपर, जो पेपर में मैप ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये 50 किलोमीटर का है, इट इज ऑन द ग्राउंड, अर्थ पर है। ये रियल डिस्टेंस है, ये वाली 50 किलोमीटर वाली, इसको हम पेपर पर शो कर रहे हैं। अगर हम 300 सेंटीमीटर का किलोमीटर को शो करना है तो सेंटीमीटर में, तो इससे इसको क्या कर देंगे, 300 से 50 को फिर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका वैसे कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारा 300 किलोमीटर टोटल है वो कितने सेंटीमीटर के द्वारा शो होगा, 6 सेंटीमीटर के द्वारा शो होगा मैप में। अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी मैप के साइज के अकॉर्डिंग, किसी के पास A4 शीट होती है, किसी का उसका आधा शीट होता है, किसी का उसका A4 का भी डबल शीट होता है, चार्ट पेपर होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, स्केल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्केल वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द स्केल, लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप।
जो हमारा स्केल है ये 2 टाइप्स का है, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। अब लार्ज स्केल मैप क्या होगा? लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। तो लार्ज स्केल मैप हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने अपने स्केल को बड़ा करके शो करना है, बड़ा करके मीन्स लाइक द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस टू द मार्केट। आपके घर से मार्केट की डिस्टेंस है, अब किसी के घर से मार्केट की डिस्टेंस क्या होगी? 200 मीटर होगी। किसी के घर से मार्केट की डिस्टेंस क्या होगी? 2 किलोमीटर होगी। किसी के घर से मार्केट की डिस्टेंस क्या होगी? हो सकता है 10 किलोमीटर होगी। तो उसको क्या करेंगे हम, जब हम क्या कर सकते हैं, कम दूरी को ज्यादा सेंटीमीटर में शो करते हैं, उसे हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप, क्योंकि वहां पर मैप हमारा बड़ा बनेगा। कम दूरी को so lower distance is shown in the large scale। और ज्यादा दूरी को हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा दूरी को अगर स्केल में शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल। जैसे मैंने आपको एनटीआर और दिल्ली का एग्जांपल दिया था, हियर वी आर यूजिंग द स्मॉल स्केल मैप। यहां पर हम स्मॉल स्केल का यूज करेंगे। दिल्ली से नैनीताल की डिस्टेंस है, आपके घर से कहां की डिस्टेंस है? मार्केट की डिस्टेंस है, चाहे 200 मीटर है, चाहे 5 मीटर है, और चाहे वहां पर 2 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, उसे जब हम शो करेंगे उसको हम कहेंगे लार्ज स्केल मैप। थोड़ा सा याद रख लेना, द डिस्टेंस बिटवीन आवर होम टू द मार्केट, क्योंकि घर के आसपास सभी की छोटी मोटी मार्केट होती है, ज्यादा दूर नहीं होती है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल मैप का यूज करेंगे। हम यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ लार्ज स्केल मैप के हिसाब से। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाता है 500 मीटर लिखें कहीं पर, एमटीआर। ये हो गया लार्ज स्केल मैप का एग्जांपल। स्मॉल स्केल मैप का एग्जांपल क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। पता चला हमें क्या करना हो रहा है, यहाँ से वर्ल्ड मैप होता है, वर्ल्ड मैप, एक आपके गांव का मैप है, एक आपका वर्ल्ड का मैप है। तो वर्ल्ड मैप में क्या होगा, हम स्मॉल स्केल यूज करेंगे। हमें यहाँ से अमेरिका की डिस्टेंस शो करनी है, पता चला वहां की डिस्टेंस क्या होगी, 3000 किलोमीटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही शो करना पड़ेगा 500 किलोमीटर। हो सकता है उससे भी ज्यादा 1000 किलोमीटर शो करना पड़े, ज्यादा होगा तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा, ये तो डिस्टेंस है। अब जिसके घर से क्या हो गया, मार्केट केवल 500 किलोमीटर दूर है, वो क्या करेगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर लिख देगा। तो कितना हो जाएगा, उसके मैप जो मैप बनाएगा तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा उसका। दिस इज द डिस्कशन अबाउट द लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा सिंबल्स वाला है। सिंबल्स में भी हमारे बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। द सिंबल्स हैज आल्सो द 2 टाइप्स। अब 2 टाइप सिंबल कौन से होते हैं? एक तो वो सिंबल होते हैं जिनको हम अपने मन से बना देते हैं, और एक वो सिंबल होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर चलते आ रहे हैं। जैसे आप कहीं रोड पर जाते हैं तो वहां पर एरो बना रहता है कि आपको टर्न राइट करके एक ऐसा जाएगा, टर्न राइट करके ऐसा एरो दिया जा सकता है। इट मींस आपको क्या करना है, राइट साइड टर्न होना है। अगर हो सकता है क्या होगा, वहां पर कहीं आगे स्कूल होगा, तो एक स्कूल का सिंबल होता है, एक एरो टाइप का बना रहता है, उसके अंदर कुछ बच्चे टाइप के बैग लेके दिखा रहता है बच्चा को। ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल सिंबल्स हैं जिनको हमने नहीं बनाया है, ये बने बनाए हैं इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा, वो चलते आ रहे हैं। कहीं हॉस्पिटल है तो उसके लिए क्या आएगा, सिंबल होता है, प्लस का सिंबल होता है हॉस्पिटल शो करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, वहां कहीं आसपास में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल लिखा नहीं रहेगा, फिर ऐसा सिंबल होगा। तो ऐसे सिंबल्स क्या होते हैं, दो सिंबल्स which no which provide the international information or universal information known as the conventional signs or symbols। हमारे क्या कहा गया है, सिंबल्स को क्या कहा गया है, कन्वेंशनल सिंबल्स कहा गया है।
कन्वेंशनल सिंबल्स है। तो कन्वेंशनल सिंबल्स मतलब क्या हो गया है, इंटरनेशनल सिंबल्स। इंटरनेशनल सिंबल होंगे, उन्हें हम अपने मन से नहीं बनाएंगे। जैसे आप कभी भी मैप देखोगे तो उसमें तो रिवर का सिंबल जो होगा उसमें क्या होगा, ऐसे ही रिवर बनी रहेगी हर कहीं। और अगर आप ओशियन देखना चाहेंगे तो ओशियन का कलर कैसा होगा, स्काई कलर होगा। और इसी रिवर में भी क्या होगा, इसमें स्काई कलर होगा। माउंटेन आपको क्या दिखेंगे, ऐसे ऐसे माउंटेन का आपको सिंबल दिखेगा, एक ग्रीन टाइप का दिखेगा। अब फिर क्या है, दीज आर द इंटरनेशनल सिंबल्स और यूनिवर्सल सिंबल्स है। इन्हें क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स कह देते हैं। और कुछ सिंबल्स को अपने मन से बना देते हैं, उन्हें आप ग्लोबल सिंबल कह सकते हो। अब जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप अपने घर का मैप बनाएं, तो घर का मैप बनाने के लिए आप लार्ज स्केल का यूज करेंगे। तो उसमें लार्ज स्केल मैप का यूज करेंगे, उसमें जो सिंबल बनाते हैं हो सकता है जो आपके घर में जो आइटम हो उनके इंटरनेशनल सिंबल से ना हो, आपकी बुक में दिखाए गए सिंबल से इंटरनेशनल, सब जगह उन्हीं का यूज होगा उनमें। तो वहां पर आप क्या करेंगे, जिसका सिंबल आपको नहीं मिल रहा है वो आप सिंबल बना सकते हैं, अपने मन से सिंबल बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फिर लास्ट में एक इंडेक्स बनाना पड़ता है राइट साइड में। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि किसके द्वारा आपने क्या शो किया है करके, यानी कहते हैं इसको इंडेक्स। आपने जो जो सिंबल शो किया है या उसका नेम वहां इसका क्या सिंबल किया है करके, ऐसे आप लिख देंगे 1 2 3 4 करके। दीज आर द सिंबल्स। तो ये हमारे सिंबल की बात होगी बेटा। कन्वेंशनल, आपसे पूछा जाएगा कि कन्वेंशनल सिंबल से क्या होते हैं करके, आप उसमें क्या कहेंगे, जो ऐसे सिंबल्स जो इंटरनेशनल आइडेंटिटी को शो करते हैं, द सिंबल्स व्हिच शोज द इंटरनेशनल आइडेंटिटी known as the conventional signs और सिंबल्स। तो कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स क्या है, जो हमें इंटरनेशनल आइडेंटिटी को शो करते हैं। ओशियन को ग्रीन कलर से शो करना, सॉरी ये स्काई कलर से शो करना, ट्री को ग्रीन कलर से शो करना, वेजिटेशन जहां फॉरेस्ट एरिया है, दीज आर द इंटरनेशनल सिंबल्स। ओके, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है आज का मैप, स्केच और प्लान। छोटा सा हमने पहले भी डिस्कस किया था मैप, स्केच और प्लान। मैप में हमने एक बात की थी, मैप विल बी ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द स्केल। मैप विल बी ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द स्केल। मैप में क्या होगा, स्केल का यूज कंपलसरी है, आइदर लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। सो विदाउट, तो मैप के तीन चीज हमने कही थी, कंपोनेंट्स ऑफ द मैप हमने यहाँ पर पढ़ा है अभी, ये डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल। सिंबल भी होंगे मैप में, मेजर मैप में क्या होते हैं, कन्वेंशनल सिंबल यूज करते हैं हम, इंटरनेशनल सिंबल। अगर मैंने आपसे कहा कि आपको अपने घर का मैप बनाना है, तो मैप नहीं होता है वो, या तो प्लान होगा या स्केच होगा। प्लान क्या होता है, प्लान होता है कि हमने क्या कहा, जहां पर लार्ज स्केल मैप का यूज किया। प्लान में क्या करते हैं हम, लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं, लार्ज स्केल मैप का यूज करेंगे हम, उसे प्लान कहेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा प्लान में हम क्या करेंगे, छोटी एरिया को शो करेंगे, स्मॉलर एरिया शोन ऑन द मैप। स्मॉलर एरिया को लार्ज स्केल में, स्मॉलर एरिया को कहां करेंगे हम, लार्ज स्केल में शो करेंगे। अब जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि आपने एक कमरे का मैप बनाना है, उसे मैप नहीं कहते हैं। अगर आप उसको मेजर करके बना रहे हैं, एक टेप से पूरा मेजर करके बना रहे हैं, पूरा स्केल टू स्केल, तो इसे प्लान कहेंगे। अगर आपको आइडिया लग रहा है कि अरे ये तो चलो 10 मीटर होगा, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच देता हूँ, आपने मेजर नहीं किया, खाली ऐसे अपने आइडिया से कर दिया, उसे हम स्केच कहेंगे। जहां प्लान और मैप होगा वहां आपको स्केल लिखना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ क्या दिया होगा, आपके यहाँ एक जहां पर दिया है मैप का भी दिया है, स्केच भी दिया है और प्लान भी दिया है। जहां स्केच दिया होगा वहां पर मैप का उन्होंने
नीचे लिखा ही नहीं है कितने मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, सब कुछ लिखा है। जहां मैप और प्लान है वहां लिखा है उनने। मैप में जैसे लिखा है कि वहीं पर आपसे हो सकता है कहीं पर 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिखा होगा। अगर प्लान बनाया है तो क्या लिखा होगा 100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा कहीं लिखा होगा। या 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिखा होगा। या 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये कैसे होगा, जैसे आपने अपने रूम का एक मैप बनाना है। आपका रूम कितना हो गया, उसकी हाइट है 12 मीटर और जो उसकी क्या है लेंथ है 10 मीटर, विड्थ है 10 मीटर। तो आप क्या करेंगे वहां पर, तो क्या मानेंगे 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मानेंगे। 1 मीटर क्या होगा 1 मीटर ऑन द ग्राउंड, सो 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर। तो ऐसे क्या करेंगे आपका मैप बन जाएगा। मैप नहीं कहेंगे उसको, फिर भी हम उसे प्लान कहेंगे। प्लान, उसमें भी क्या होगा, उस प्लान में भी हम नॉर्थ डायरेक्शन शो करेंगे। मैप स्केच प्लान जो भी होगा उनमें नॉर्थ डायरेक्शन शो करेंगे ऊपर को। इट मींस नॉर्थ साइड आपका क्या आइटम है उसमें, उसको आप उस साइड को दिखाएंगे डायरेक्शन के हिसाब से। तो ये क्या है हमारे थोड़ा सा मैप स्केच और प्लान है। तो थोड़ा सा जितना टाइम बचा हुआ है उसमें आप क्वेरी चुन लेते हैं। यहाँ हमारे पास किसका सिंबल नहीं दिख रहा है। If you have any query, you can show your hand raise symbols. Yes. भावेश। सर आपने जो लास्ट में मैप स्केच और प्लान बताया, तो सर आप जो सर आप कह रहे थे कि सर जब हम मैप होगा तो सर हम उसमें स्मॉल स्केच का यूज करेंगे लार्ज स्केल का। मैं हम स्मॉल स्केल मैप का यूज करेंगे बेटा। और सर और स्केच वाले मैप का सर स्केच अगर आपने हमें काम दिया स्केच का नहीं रहूंगा तो सर अगर हम अंदाजे से इसकी लेंथ नापेंगे तो वो स्केच हो जाएगा। जब आप अंदाजे से ड्रॉ करते हैं बिना नापे तब उसे हम स्केच कहते हैं। और जब मेजर करके करते हैं तो तब उसे प्लान कहते हैं। तब उसे प्लान कहेंगे। हाँ वेरी गुड। अब हम में से अभी हाँ चलो ठीक है, अब आप जा रहे हैं कमल कांत पे। यस कमल। सर मुझे सर अपने फिजिक्स की चैप्टर नंबर 3 की वीडियो बनाई थी, वो मिल नहीं रही है उनको। यस बेटा। सर आपने जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 की जो वीडियो बनाई है वो मेरे को मिल नहीं रही है। ओके चलो, तो पर्सनली मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप है। आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं। यस यस। Always you also remind me for yesterday's problem है। अदर आज का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आप अपनी क्वेरीज बताएं। कुछ चीजें समझ में आती है, कुछ नहीं आती है। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक मुझे क्या पता आपकी समझ में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। So try to raise your queries or questions. सर जी सर जो लार्जर स्केल का मतलब जैसे अगर मतलब 100 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर, अगर हम उसको मतलब एक पेपर पे बनाते हैं तो जो हमको कितने भी सेंटीमीटर कर सकते हैं अपने हिसाब से लिए। उसको आपने अपना पेपर का साइज देख के बेटा सोचना है। जैसे मैंने कहा ना आपके यहाँ से मार्केट की दूरी है 10 किलोमीटर, तो आप क्या करेंगे अगर आपने 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर शो कर दिया तो आप क्या होगा आपके पेपर में 10 सेंटीमीटर ही आएंगे। आपने अगर 500 मीटर शो कर दिया तो 20 सेंटीमीटर आपके पेपर में आएंगे। तो आपके पेपर में 20 सेंटीमीटर आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ योर पेपर। उसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं, मैप हमें मानना पड़ता है, नीचे लिखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास जिस साइज के क्या होंगे पेपर होंगे उस साइज के आप बना लेंगे।
तो इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है आपकी, आपने नाप रखी है और ये आप ये सब नाप के बना रहे हैं, बिना टेप के कुछ नहीं कर रहे हैं, विदाउट मेजरिंग, अपने अंदाजे से आप ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो फिर मैप नहीं है, वो प्लान भी नहीं है, वो स्केच है फिर, अकॉर्डिंग टू योर आइडियाज। स्केच में आप सिंबल्स भी अपने आइडिया से बना देते हैं। क्लियर? अब कमाल का क्लियर हो गया। भावेश, भावेश सर आपने जो डायरेक्शन में सेकंड में क्या बताया था? डायरेक्शन में हमने कहा था न्यूज, कहा था न्यूज़पेपर, NEWS। सर नहीं, आपने मैप में कुछ और भी बताया था, जो कंटिन्यूशनल वाला क्या था सर वो? कन्वेंशनल साइंस कहा था। और दूसरा? कार्डिनल पॉइंट्स कहा था डायरेक्शन में। सर एक मिनट, क्या? कार्डिनल पॉइंट्स। सर वो कार्डिनल पॉइंट्स वाला बता दीजिए सर, वो समझ नहीं आया था। अच्छा अच्छा, कार्डिनल पॉइंट में जहाँ बोर्ड पे लिखा है वहां देख रहे हैं? सर यस देख रहे हैं। हाँ, तो उसके ऊपर मैंने मेन लिखा है ना, क्या? कार्डिनल पॉइंट का मतलब हो गया मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन हमारे पास 4 है। 4 कौन कौन सी है? न्यूज, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये चारों को हम क्या कर देते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स है। द 4 मेन डायरेक्शंस आर नोन एज द कार्डिनल पॉइंट्स। ये है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये नीचे हमने एरो करके शो भी कर रखे हैं, इनकी डायरेक्शन ऐसी होती है करके। मैंने आपको अपने साथ ड्रॉ करके भी अभी दिखाया था, अपने घूम करके मैंने आपको इसको किया था। अगर मैं 120 डिग्री घूम जाऊंगा तो कहाँ नॉर्थ होगा या कहाँ ईस्ट होगा करके, 180 घूम जाऊंगा तो कहाँ होगा करके। सर अच्छा सर, ठीक है, समझ आ गया सर, थैंक यू सर। सर और कल हमने आपको एक वो भेजी थी मैप की सर, वो डायरेक्शन थे सर, उसमें सारे चीजें थी। इट वाज आल्सो राइट। ठीक है, और एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन समझ गए? सर यस। इंटरमीडिएट डायरेक्शन मींस जो दो मेन डायरेक्शन के बीच की तो डायरेक्शन नहीं बनती है, उससे हमने इंटरमीडिएट। जैसे नॉर्थ, हाँ मैंने सर वो भी 4, यस सर वो 4 होती है सर, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यस। और स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप इज क्लियर ना? सर यस। Okay, I think all the points are clear. If you have any other problem, you can message me. Okay, personally मुझे मैसेज कर देना क्या क्या प्रॉब्लम है करके, या कॉल कर लेना। ओके सर। Because the time is going to over. Yes sir. हाँ। Sir now 1 minute is left. Yes. Sir 1 second. Sir 1 second. On next day we will discuss about the exercise belong to this chapter. उसमें आपको एक प्रोजेक्ट भी दूंगा जो आप घर बैठे बना लेंगे।